वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम पेरिस कॉम्यून 1871 के बारे में पढ़ेंगे। पेरिस कॉम्यून 1871 प्रासिया से भारी वित्तीय भुगतान वसूलने और फ्रांसीसी अल्सेस और लोरेन को अपने कब्जे में लेने के प्रयास में प्रासियाई सेना ने पेरिस को घेर लिया। पेरिस ने 5 महीने की घेराबंदी को अविश्वसनीय कठिनाइयों के बीच झेला, जहां लोग भूख से मर रहे थे और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए ईंधन नहीं था। बढ़ती कीमतों के कारण श्रमिकों, कारीगरों और उनके परिवारों को सबसे ज्यादा कष्ट सहना पड़ा। जब बड़ी संख्या में राजशाही समर्थकों को राष्ट्रीय सभा में वापस लाया गया, तो पेरिस वासियों में आक्रोश बढ़ गया। फिर गणतंत्र के साथ विश्वासघात हुआ। 71 वर्षीय थियर्स की नियुक्ति पेरिस एक बार फिर सशस्त्र हो गया। प्रासिया के साथ हुए समझौते की शर्तों के तहत नियमित सेना को भंग कर दिया गया था। इसीलिए पेरिस की जनता ने अपने हथियार अपने पास रखे। राष्ट्रीय रक्षकों के साथ, जो अब मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग का संगठन था, उन्होंने सैनिकों को घेर लिया। जनरलों में से एक लोकेम्प्टे ने भीड़ पर 3 बार गोली चलाने का आदेश दिया, लेकिन सैनिक डटे रहे। भीड़ ने सैनिकों के साथ भाईचारा दिखाया और लेकॉम्प्टे और उनके अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। उस दिन थियर्स और उनकी सरकार राजधानी से भाग गए। दुनिया के महान शहरों में से एक सशस्त्र श्रमिकों के हाथों में था। कॉम्यून ने अपने फायदे के लिए कदम उठाने शुरू किए। बेकरी में रात में काम करने पर रोक लगा दी और मालिकों द्वारा बंद की गई सभी वर्कशॉप या फैक्ट्री को मजदूरों की एसोसिएशन को सौंप दिया। विधवाओं को पेंशन और हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी और घेराबंदी के दौरान हुए कर्ज की वसूली रोक दी। इस बीच रिपब्लिकन सरकार कॉम्यून को दबाने के लिए हथियारबंद सेना बना रही थी। वह बिस्मार्क को फ्रांसीसी युद्धबंदियों को रिहा करने के लिए मनाने में कामयाब रहे। इसने ग्रामीण इलाकों से नए रंग रूटों के साथ उन्हें वर्साय में इकट्ठा किया। राष्ट्रीय गार्ड की केंद्रीय समिति और कॉम्यून दोनों ने ब्लैंकिस्ट और प्राउडनिस्ट शामिल थे। मार्क्स पेरिस की घटनाओं को प्रभावित नहीं कर सके। जल्द ही थियर्स ने कॉम्यून को परास्त कर दिया। इसके बाद हिंसा का तांडव मच गया। कॉम्यून के लिए लड़ने वाले हर व्यक्ति को तुरंत गोली मार दी गई। सैनिक सड़कों पर गश्त करते हुए गरीब लोगों को मनमाने ढंग से पकड़ रहे थे और उन्हें मौत की सजा सुना रहे थे। अनुमान है कि 20,000 से 30,000 लोग मारे गए। गिरफ्तार किए गए 40,000 कॉम्यून सदस्यों में से 5,000 को निर्वासित कर दिया गया और 5,000 को कारावास की सजा सुना दी गई। कॉम्यून के बारे में कार्ल मार्क्स ने यह कहा था, यह पूंजी की नई दुनिया के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती थी और पूंजी द्वारा इसके विरोध में बनाए गए नए वर्ग के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा थी।